ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान देना। ये त्रिभुज है, मान लेते एबीसी नाम है इसका, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर कोण ये लेते हो आप, ठीक है। पहला नियम जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज है क्या नहीं, ये बताओ। 90 से समकोण त्रिभुज तो हो गया, पहला काम तो हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें आपको कोण के हिसाब से क्या होता है, लंब और कर्ण आधार चेंज होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इस त्रिभुज में कर्ण ही है, इसको हमेशा कर्ण मान लोगे आप, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। और जो अगला है, एक आधार होता है, आप जानते हो, और एक लंब होता है, ठीक है। अब आधार क्या होता है, ध्यान देना, आधार होता है कोण से लगी हुई छोटी भुजा। कोण से लगी, देखो अगर ये कोण है मान लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए आसान होता है आधार इसको मानना। पर अगर ये कोण होगा ना, इसके लिए आधार ये हो जाता है, समझना। इसके लिए आधार ये नहीं रहेगा, इस कोण के लिए अलग आधार होगा, समझ में आया। तो आधार क्या होता है, कोण से लगी हुई छोटी भुजा, कोण से लगी हुई या जुड़ी हुई छोटी भुजा। तो समझ में आया, कोण सी के लिए आधार ये हो जाएगा और कोण ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी। क्लियर है। लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं हमेशा। कहने का मतलब ये है, अगर कोण ए सी होगा तो इसके लिए लंब ए बी होगा, और कोण ए होगा तो उसके लिए लंब क्या होगा, बी सी होगा। समझ में आया, इतना समझ में आया सबको। अब क्या होता है, हमारे क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है, ठीक है। अब ध्यान देना है, कैसे पता चलेगा आपको साइन थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है और कॉट क्या होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है लाला आम लाया खाते खाते हैं, ठीक है। जो पहला वाला होता है ये साइन के लिए होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो किसके लिए होता है, कॉस के लिए, तीसरा वाला होता है टेन के लिए। अब जो आगे होगा वो ध्यान देना, साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा क्या बोला है, देखो एल बट्टे के बोला है, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण होगा, लंब बट्टे ये फॉर्मूला। कॉस थीटा क्या हो जाता है, आधा बट्टे कर्ण, टेन थीटा क्या बोल रहा है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब कौशिक आ गया जी, कौशिक होता है साइन का उल्टा, किसका उल्टा होता है, यहां लिख रहा हूं 1/sin थीटा, कौशिक को बोलते हैं 1/sin। साइन है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, होगा नहीं हुआ, तो कर्ण बटे लंब बोल दोगे इसको। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस हमने निकाला है, देखो अभी आधा बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक है। अब जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, 1/tan थीटा, तो टेन था लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इधर समझ में आया क्या, कोई डाउट है? मिटा दूं या ये तो बेसिक हो गया है ना। अब समझते हैं आगे की चीजें। एक बोलते हैं तुम्हारे उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्री की क्या होती है, सारणी होती है, तालिका होती है, ठीक है। इसमें कैसे निकालते हैं इसको, देखो देखो डिग्री क्या होता है, एक तो 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री में बोलता है, एक 45 डिग्री में बोलता है, एक 60 डिग्री में बोलता है, और एक 90 डिग्री में बोलता है, ठीक है। अब
कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? एक तो साइन होता है, एक कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, एक कॉसेक होगा, कॉसेक सेक होगा, और ये क्या होगा? कॉट होगा। इनकी वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, ठीक है? क्या करोगे आप साइड में गिनती लिखोगे 0 से 4 तक। कितने तक की लिखोगे गिनती? ये पे लिख दो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना 0 1 2 3 4, ठीक है? 0 से 4 तक गिनती सबको करोगे 4 से भाग, किससे भाग दोगे? सबका निकाल दोगे वर्गमूल, सबको क्या कर दोगे? वर्गमूल निकाल। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, बस 0 से 4 तक गिनती लिखी, सबके बट्टे में करा 4, सबको कर दिया वर्गमूल, ठीक है? अब देखो 0/4 क्या होता है? 0 होता है। तो ये पहली वैल्यू आ गई आपकी 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो गया। 2/4 काटो, 2 कम 2, 2 4, 1/2 आ गया। 1/2 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, 3/4 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल 3, और 4 का वर्गमूल 2, और 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का वर्गमूल 1, ये आ गया किसका वैल्यू? साइन का वैल्यू 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1। तो ये साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का रूट 3/2 और साइन 90 का 1। क्लियर है? अब कॉस की बारी, तो कॉस को ऐसे उल्टा लिख दोगे, पहले 1 आएगा, फिर रूट 3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है? टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बोलते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन और कॉस का अनुपात को हम 10 बोलेंगे भाई, तो 0/1 क्या होगा? 0 होता है, ये 0 है। 1/2 बट्टे रूट 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? 1/√3 आ जाएगा। 1/2 बट्टे 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, 1 आ जाएगा। इसको भी देखो, 2 से 2 कटेगा, √3 आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, 1/0 किसी भी संख्या के हर में अगर 0 होता है, देखो 1/0 बोल रहा है, 0 के बारे में 1 आता है, कभी नहीं आता। तो जब भी ऐसा आएगा, कोई संख्या ली होगी 0 होगा, तो अपरिभाषित लिखोगे। क्या लिखोगे? अपरिभाषित। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड होता है, ठीक है? अब जो कॉसेक होता है आप जानते हो, 1/sin भी देखा था हमने पहले, कॉसेक को बोलेंगे 1/sin। साइन का उल्टा कर दो, साइन अगर 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0, अभी देखा है, अपरिभाषित है ना? तो अपरिभाषित लिख दूंगा यहाँ पर। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1/1 1 ही होगा, ठीक है? अब आगे आते हैं, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो दो तरीके हैं, या तो इसको वैसे कर दो, या इसको उल्टा लिख दो। यहाँ भी इसको उल्टा लिख सकते हो, इसको उल्टा लिख दो, ज्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2/√3 √2 2 और अपरिभाषित। अब कॉट होता है 10 का उल्टा, तो 1/10, तो 1/0 आप जानते हो अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित लिखोगे। तो कॉट 1/10 होता है ना, 1/0 को अपरिभाषित बोले ना। अब देखो 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/√3 हो जाएगा। अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। क्यों होता है अपरिभाषित का उल्टा 0? ये बता देता हूं, देखो अपरिभाषित में होता है 1/, देखो यहां मैंने बोला cot थीटा निकालना है, cot थीटा 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा, tan थीटा है अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब 1/0। तो ये मेन बट्टा है, मेन बट्टे के ऊपर एक भिन्न और नीचे एक भिन्न, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो 0/1 हो गया। 0/1 का मतलब क्या होता है? 0 से 0। समझ में आया? नोट कर लो इसको।